दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुंडली के 8th भाव को। ये एक दुष्टाना भाव है या फिर इसको कह सकते हैं ये एक नेगेटिव हाउस कहा जाता है। पर ज्योतिष के अगर हम विचार करें और इसके ऊपर अगर हम सही से एनालाइज करें तो जितने भी दुष्ट हाउस हैं यानी कि जो नेगेटिव हाउसेस है वो भी हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देते हैं। कई लोगों के ऐसे देखा गया है कि यही 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं जिससे उन लोगों को बहुत यश, मान, कीर्ति, पैसा और हर तरीके का सुख प्राप्त होता है। अब इसी वीडियो के अंदर मैं 8th हाउस के बारे में बात करूंगा। 8th हाउस एक्चुअल में क्या है? 8th हाउस अगर आप कुंडली में देखेंगे तो एक गुप्त हाउस है। गुप्त यानी एक सीक्रेसी है, वो लाइफ की सीक्रेसी के बारे में बताता है। ये बड़ी बीमारियां, जैसे बड़ी बीमारियां जो कि नासुर है, जो कि ठीक नहीं की जा सकती, जो कि क्योर नहीं की जा सकती, वो 8th हाउस डिनोट करता है। बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, कोई ब्लड की बीमारी, ये जितनी भी बड़ी बीमारियां जो क्योर नहीं की जाती वो हमें 8th हाउस बताता है। अगर क्योंकि ये सीक्रेट हाउस है, ये हमारी एक गुप्त बीमारियों को भी दर्शाता है। कई लोगों को आप देखेंगे ऐसी बीमारियां हैं जो हमको दिखने पे नहीं दिखेगी और काफी चेक करवाने के बाद भी उनको डॉक्टरों द्वारा भी नहीं पता पड़ पाती है कि उनको एक्चुअल में बीमारी क्या है। ऐसी गुप्त बीमारियां अगर आप देखें तो गुप्त अंगों के अंदर बीमारी जैसे पाइल्स, फिशर, कोई भी ऐसे ऐसे रोग जो एनस से रिलेटेड हो या फिर ऐसे जो कि सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड हो, ये सब चीजें 8th हाउस बताता है। 6th हाउस तो हमें ये बताता है कि छोटी मोटी बीमारियां रोजकर्मा के अंदर, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जीज। लेकिन 8th हाउस ऐसा है जो बड़ी बीमारियों को दर्शाता है। कोई गांठ हो जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, ये 8th हाउस दर्शाता है। बीमारियों के अलावा अगर हम 8th हाउस के बारे में बात करें तो ये देखा गया है कि ये गुप्त अध्यात्म को भी दर्शाता है। यहाँ पे अध्यात्म का मतलब है किसी तरह का तांत्रिक विद्या है। जो लोग तांत्रिक विद्या में हो, जैसे आप देखेंगे अघोड़ी होए, तांत्रिक होए, रेकी हुई, टेरोगार्ट रीडिंग हो, जो कि ऐसी विद्याएं जो कि समाज के आगे एकदम किसी के आगे क्लियर नहीं हो या वो एकदम दर्शाते नहीं हो। और ये देखा जाए तो ये गुप्त पैसे को भी डिनोट करता है। ये हाउस गुप्त पैसों को, कई लोगों को आप देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से फायदा हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं था। या फिर ऐसा देखेंगे कि कभी उनके कोई प्रॉपर्टी जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी, उनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल गई। एकदम से पैसा आ जाना, सडन सडन इवेंट्स हो जाना, वो 8th हाउस डिनोट करता है। सडन इवेंट्स के बारे में अगर अगर हमको देखना है कि एकदम से ये क्या हो गया तो वो 8th हाउस हमें बताता है। और अगर हम इसके आगे बार बात करें तो 7th हाउस के बाद क्योंकि 8th हाउस आता है तो ये हमारे ससुराल को डिनोट करता है। ये हमारे ससुराल के बारे में बताता है कि हमारे ससुराल वाले किस प्रकार के होंगे, उनका नेचर हमारे प्रति कैसा होगा। चाहे हमारी वाइफ या हस्बैंड हमारे साथ अच्छे हो ना हो, लेकिन ससुराल वालों का क्या हमारे प्रति रवैया है। फिर ये भी बताता है कि हमें ससुराल से कितनी हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे कई लोगों की कुंडलियों के अंदर कि उनकी शादी हुई और उनको पहले उनके पास कुछ नहीं था, ना सुख था, ना पैसा था, ना गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही उनकी शादी हुई, उनको ससुराल का जैसे ही सपोर्ट लगा, उनकी लाइफ आगे की ओर बढ़ती गई। ये 8th हाउस का बलवान होने के कारण ये चीजें बताती है। अगर किसी के ग्रह जो कि यहाँ पे बुरी दृष्टि डालते हो या ऐसे शुभ ग्रह जो यहाँ पे बैठे हो तो उसके परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। इनको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें इनके नक्षत्र, दशाएं, महादशाएं, इन सबको कंसीडर करना चाहिए। तो ये थी कुछ अंश 8th हाउस के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।